मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, बलूचिस्तान में जिस तरीके से जो दायरा, जो प्रभाव है वो बलोच लड़ाकों का बढ़ता जा रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है जब ऑफिशियली अलग हो जाएगा, क्योंकि अनऑफिशियली तो अपनी आज़ादी का ऐलान वो कर चुके हैं, बल्कि वो तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अपनी नई संसद भी उन्होंने बना ली है, अपने झंडे भी वहाँ पर लगा लिए हैं और ख़ुद को आज़ाद घोषित कर चुके हैं वो पाकिस्तान से। बिल्कुल रोहित भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और कल रोहित साहब ने बिल्कुल सटीक एक्यूरेट एनालिसिस दिया है इसके बारे में। देखिए, पाकिस्तान की अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर चुका है। उन्होंने बल्कि न्योता दिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट दरखास्त की है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि हमको आप दिल्ली में बुलाइए, एम्बेसी सेटअप करने के लिए आप बुलाइए, हमें पहचान दीजिए, मिलनी चाहिए। अब काफी टाइम से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है। पीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि पाकिस्तान इनको आतंकवादी मानती है, कई लोग इनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं, इन्होंने नाक में दम कर रखा है। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की थी, पाकिस्तान की ट्रेन। तो जाफर एक्सप्रेस में इतने सारे फौजी मारे गए थे, इतने सारे फौजियों को, पाकिस्तानी फौजियों को कंधों पे लाद कर इनको फिर वहां से रेस्क्यू कराना पड़ा। और ये इन्होंने नाक में ऐसा दम कर रखा है। कई लोग इसमें सोचते हैं कि जैसे कि फर्ज पंजाब, ये पाकिस्तान जो है आज की तारीख में खुद आतंकवाद से जूझ रहा है, क्योंकि उसने खुद आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि पंजाब प्रोविंस या कहीं और पे उग्रवादी, आतंकवादी, आत्मघाती हमला हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि शायद पीएलए ने किया होगा, लेकिन पीएलए डोमिनेंट है मेनली बलूचिस्तान की तरफ को। अब आप देखिए, जो रीजन है, जो हिस्टोरिकल वेस्ट और साउथ एशिया का रीजन है, क्योंकि ईरानियन प्लेटू के फार साउथ ईस्ट में वो बॉर्डर करता है इंडियन प्लेट और अरेबियन सी, और कोस्ट लाइन उसकी है। और जो इस इलाके में रेगिस्तान, खाली चट्टाने, पहाड़, और वो बलूच लोगों से डोमिनेट है। मेरान बलूच अभी इस वक्त जेल में है। मेरान बलूच अभी आप दिखा रहे थे, इन्होंने क्योंकि काफी इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, आपने काफी लोगों को बताया, तो उन्होंने उनकी आवाज मदल करने के लिए उनको जेल में ही डाल दिया। अब 18 टू 19 मिलियन पॉपुलेशन है केवल बलूचिस्तान की। इतने बड़े तादाद पे, अगर जैसे आपने मतलब ठीक फरमाया रोहित भाई, कि अगर बलूचिस्तान जब अलग हो जाता है पाकिस्तान से, तो काफी हिस्सा जमीन का, एथनिसिटी इनकी, क्योंकि इनकी बलूच है मेजोरिटी और माइनॉरिटी में भी है, इनके पश्तून है, हजारा है, और कई सारे सिंधी भी है, और कई सारे इनके एथनिक ग्रुप्स भी हैं इसके अंदर। तो अब बलूचिस्तान से अलग हो जाएगा पाकिस्तान, ये बात तो, इसमें तो ये डेस्टिनी है, ये तो तय है ही है। कब होएगा ऑफिशियली तय अलग, वो बस टाइम बताएगा। वो टाइम दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार होगा, वो खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड करा रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटने वाला है। पीओके अलग टुकड़ों में बंटेगा, बलूचिस्तान अलग टुकड़े में बटेगा, गिलगित अलग बटेगा, उसके बाद फिर पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, कितने कितने अंदर ही इनके फूट चल रही है। मैं बताऊं क्यों। देखिए, हाफिज सईद के हाइडआउट को के जितने भी ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी टारगेट्स हमने चुने, हमें सटीक निशाना बनाया। पाकिस्तान की सरकार कहती है वो मुआवजा देगी हाफिज, ये मौलाना मसूद अजहर को, 14 करोड़, यानी कि उसके परिवार वाले गए हैं, मैं मानता हूं, हर एक मेंबर के लिए 1-1 करोड़। और पाकिस्तान को वो पैसे आए कहां से? पाकिस्तान को वो पैसे आए आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कल रोहित साहब इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। देखिए, जब फौज में भी हम जब जम्मू कश्मीर या मणिपुर या किसी फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं, हमारी फैमिलीज, सेपरेट फैमिलीज में वो अलग पीछे रहती हैं, वो नहीं आती, सिबलिंग्स नहीं आते फॉरवर्ड एरियाज में। ऐसे खतरों में आप सिबलिंग्स को, अपने परिवार को डालो ही मत। अब आप आतंकी ठिकानों पे, जहां पे आतंकी ट्रेनिंग हो रही है, और ये बात साबित हुई है, पाकिस्तान की फौज दिखी है वर्दी में, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था, उन्होंने पूरी बैकिंग की थी, इनके जनाजे पे फातिहा पढ़ रहे थे, रो रहे थे वो। और पाकिस्तान की फौज, यानी कि अब तक हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ, उसके ऊपर आता है वहां के आर्मी जनरल आसिम मुनीर, उसके ऊपर आते हैं हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर। तो यानी कि जितने भी आतंकी हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मौजूद क्या, उनको बढ़ावा क्या, उनको वही चला रहे हैं बेसिकली। तो इससे साफ साबित होती है। अब जब हम तरह तरह के, जैसे कि
शशि थरूर साहब हो गए, उनसे मेरी 2 एक दिन पहले बात हुई थी। तो वो जा रहे हैं, जैसे कि सेनेटर कई लोग हैं जो कि अलग अलग विदेशों में जाके बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है कई मर्तबा, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सपोर्ट मिलता है। तुर्की, अजरबैजान सपोर्ट कर रहे हैं खुल के, अमेरिका इसको पैसे दे रही है खुल के। तो ये बात साबित की, इस्टेब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, बस उसको डिक्लेयर करना है, बस दुनिया को इसको रिकॉग्नाइज करना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जहां के लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए, जो बलूचिस्तान है उनको पूरा हक बनता है एक सेपरेट कंट्री फॉर्म करने का, वहां से अलग। जी, मेजर शाह के पास भी चलूंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ कुछ और चीजें भी आपको मैं दिखाता जाता हूं कि किस तरीके से बलूचिस्तान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के मन में डर है, और डर इस बात का है कि पाकिस्तान फिर से 1971 वाली जो तस्वीर है उसको याद कर रहा है। शहबाज शरीफ और मुनीर को रात रात को सपने आ रहे हैं कि भाई 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर अलग हो गया था, बांग्लादेश बन गया था, अब ऐसा ही बलूचिस्तान हो जाएगा। और बलूचिस्तान अगर ऐसा इस बार हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान का पैसा सब आधा रह जाएगा। बलूचिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी का ऐलान इस वक्त कर चुका है। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी फौजियों का जो एक प्रभाव था वो कम होता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में पीछे हटती जा रही है, और ये मेजर मोहम्मद अली शाह, ये सबसे बड़ी चिंता की बात शहबाज के लिए भी है, मुनीर के लिए भी है। तमाम मर्तबा हमने देखा कि वो फौज उन्होंने वहां पर भेजी कि जाओ तुम बलूच लड़ाकों को पीछे हटाओ, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए। अब सिचुएशन ये है कि जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो सीधा पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी चुनौती दे रहे हैं कि तुम कोशिश तो करो बेटा, आके यहाँ सीपैक पे काम करने की बताते हैं तुमको। बिल्कुल रोहित भाई, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया है, और कर्नल सिरोही साहब का मैं बहुत सीखता हूँ जब मैं उनको सुनता हूँ। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखें, जैसा कि आपने बोला कि वो चीन को भी चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। जो बलूचिस्तान का इलाका है, अगर हम जोग्राफिकली देखें उसको, वो कंप्राइज करता है पाकिस्तानी प्रोविंस, जो बलूचिस्तान जो है वो ईरानियन प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान, और जो साउथ का इलाका है अफगानिस्तान की तरफ को, वो इंक्लूड करेगा निमरोज, हेलमंड, कंधार प्रोविंस। वही है जो जाके 99 में दिसंबर में मौलाना मसूद अजहर का हाथ था, जो कंधार हाईजैकिंग में एयर इंडिया का जो जहाज जो हाईजैक हुआ था। अब बॉर्डर करता है पश्चिमिस्तान रीजन को, और सिंध और पंजाब ईस्ट की तरफ को, और जो पर्शियन रीजन है जो वेस्ट की तरफ है वो है, उसको बॉर्डर करता है। तो सदर्न कोस्ट लाइन इसका इंक्लूड हुआ मकरन कोस्ट में, जो कि अरेबियन सी को टच करता है, और जो पर्टिकुलरली वेस्ट पार्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान। तो अब देखिए, क्योंकि अब ये चीन को बलूचिस्तान इतना धमकी दे रहा है, चीन को आ जाओ भैया सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आ जाओ भाई, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। चीन भी डरेगा बीएलए से, क्योंकि बीएलए ने अपना दमखम वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया है, और अभी पाकिस्तान वहां पे पाकिस्तान को के झंडे उखाड़ दिए, अपने झंडे लगा दिए। बीएलए हमें बहुत पावरफुल हो गया है, अपना स्टेट, अपनी कंट्री वहां घोषित कर चुका है। तो पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं, जो सपने आते हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि भाई 71 में तो बांग्लादेश अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से वो जाना जाता, उस टाइम पे बलूचिस्तान अलग होएगा, तो पाकिस्तान बचेगा क्या फिर? तो उसमें टुकड़े टुकड़े रह जाएंगे। मैं कहता हूं इसका बेसिकली एक अंक का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलरली आतंकिस्तान। देखिए, जैसे कि बलूचिस्तान की वहां पे पड़ोस में पश्चिमिस्तान भी है, आतंकिस्तान बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया इसको मान्यता दे, आतंकिस्तान के नाम से टेररिस्ट स्टेट मानी जाए, तब जाके लोगों को अकल आएगी। अब तक तो भ्रम था लोगों को कि भाई पाकिस्तानी कह रहे थे हम खुद आतंकवाद से परेशान है। 2013 में हिलरी क्लिंटन ने इनके पार्लियामेंट में बोला है कि जो सांप पालता है, ये सोच के सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, वो आपको ही धसेगा। इनके मिनिस्टर ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर। क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। अब आप देखिए, क्योंकि ये मुजाहिद के ये लोग तो टेररिस्ट को, आतंक, इनको शायद ये लोग मेरे ख्याल से आतंकी नहीं मानते हैं, इनको ये लोग फ्रीडम फाइटर शहीद बोलते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक मैं लीजिए क्या समाप्त करूंगा। देखिए, फ्रीडम फाइटर वो होता है कभी भी निहत्तों पे, सिविलियंस पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग पे वार नहीं करेगा।
आतंकी वो होता है जो कि टूरिस्ट पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग पे, सिविलियंस पे, उन पे वार करता है। तो ये आतंकी है। इसमें तो इन लोगों को जो हमारे को सरहद के उस पार सुन रहे हैं उनको कोई शक नहीं होना चाहिए इसके बारे में। जी ठीक है।